हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम एक 2D एनिमेशन बनाना सीख रहे हैं। जनरली लोग ये सोचते हैं कि फ़ोटोशॉप ओनली फ़ोटो एडिटिंग और फ़ोटो कंपोजिटिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसकी हेल्प से हम बहुत ही अट्रैक्टिव 2D एनिमेशन भी बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओपन पे क्लिक करेंगे और ये दो इमेजेस हम यूज़ करना चाह रहे हैं। क्लिक एंड ड्रैग टू मेक अ सिलेक्शन विंडो। इन दोनों को सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक करेंगे और हमारी इमेजेस ओपन हो गई है। बैकग्राउंड वाली फाइल पे हम गए और सबसे पहले इसका लॉक आप ओपन करेंगे। क्लिक किया उस पर। हम चाहते हैं कि हमारी इमेज जो है वो देखने में हाफ हो विड्थ के अकॉर्डिंगली, बाकी वाली वो कैनवास के बाहर रहनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे इमेज मेन्यू पे और कैनवास साइज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसकी विड्थ 1920 पिक्सल्स है, तो वहाँ पे आके हमने 960 पिक्सल, इसका हाफ यहाँ पे लिखा और ओके करेंगे। अगर ऐसा एक मैसेज आता है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नाउ आप देख रहे हैं जब हम इस इमेज पे हैं तो ऐसी हमें एक ब्लू कलर की बाउंड्री दिखाई दे रही है जो हमारे इमेज की एक्चुअल साइज़ है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और इसे मूव करेंगे हम इस तरफ और यहाँ पे लाके हमने इसे ड्रॉप कर दिया ऐसा और एंटर प्रेस करेंगे। नाउ हमारी इमेज यहाँ से परफेक्ट है और बाकी वाली हाफ इमेज इस कैनवास से बाहर है। जब भी आप किसी भी इमेज के ट्रांसफॉर्मेशंस को एनिमेट करना चाहते हैं तो उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो हम आए यहाँ पर, सबसे पहले इस पर डबल क्लिक किया और इसको नेम दे दिया बैकग्राउंड। एंटर प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखाई देगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, वो दिखाई दे रहा है, यानी ये कन्वर्ट हो गई है। नाउ कार वाली इमेज में हम जा रहे हैं और उस इमेज को हमने यहाँ से कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और यहाँ पे आए बैकग्राउंड वाली इमेज में कंट्रोल वी किया तो हमारी इमेज वहाँ पे पेस्ट हो गई है। कंट्रोल टी करेंगे तो इतनी बड़ी इमेज है हमारी कार की। किसी भी एक कॉर्नर पे जाइए, अल्टर प्रेस करके रखिए या फिर अल्टर शिफ्ट किसी वर्जन में हो सकता है और इसको हम ड्रैग कर रहे हैं। हमारी कार को हम रिसाइज़ कर रहे हैं। ऐसा कुछ हमने अभी रिसाइज़ कर दिया। इसको यहाँ से मूव किया और कार को यहाँ पे ले आए। ऐसी ही हमारी कार की साइज़ दिखाई दे रही है। थोड़ा और छोटा करेंगे, कॉर्नर पे गए, ऑल्ट प्रेस किया और मैंने उसे रिसाइज़ कर दिया और कार को यहाँ पे रखा। नाउ राइट क्लिक करेंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया हमने, तो हमारी कार का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे फाइनली, तो ये कार हमारी हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। अगर इसके व्हील को भी आप एनिमेट करना चाह रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले यहाँ से अलग करना होगा हमें। तो ऐसा करने के लिए हम आते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक करते हैं हमारे टूल्स में तो एलिप्स टूल हमें दिखाई दे रहा है। एलिप्स टूल को लिया, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और क्लिक एंड ड्रैग किया हमने। नाउ इसके जस्ट अप साइड में आपको दो टूल दे रखे हैं, पाथ सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन लिया और इसको मूव करके एक व्हील के ऊपर लाके हम सेट कर रहे हैं और साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। समटाइम्स आप डायरेक्ट सिलेक्शन की भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और हम चाहते हैं कि यहाँ से थोड़ी सी हमारा जो पाथ है वो इस व्हील से बाहर चला जाए, तो इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, यस करेंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा हमने इसको ऐसा क्लिक करके ड्रैग कर लिया। बोथ साइड हमने ऐसा कर लिया, यानी ब्लैक बाउंड्री से थोड़ा एक्स्ट्रा हमने रखा है इसे। यहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं
और यहाँ से भी हमने ब्लैक को मैच कर लिया सभी तरफ से। नाउ फाइनली आप करेंगे कंट्रोल एंटर प्रेस, तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया है। कंट्रोल एक्स करेंगे जिससे ये कट हो जाए। यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ पोर्शन यहाँ पे व्हील का एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है हमें। आप मार्की टूल ले लीजिए, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, क्लिक एंड ड्रैग, और इसको हमने ऐसा सेलेक्ट कर लिया, डिलीट, तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ से चला गया है। ये वाला ब्लैक पोर्शन हम थोड़ा व्हील को स्केल करेंगे तो कवर हो जाएगा। नाउ पेस्ट करेंगे तो ये व्हील वापस हमें यहाँ पे एक अलग लेयर पे मिल गया है। इसे मूव करेंगे और यहाँ पे लाके हमने सेट कर लिया। वापस कार वाली लेयर पे आएंगे और ये व्हील हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इसी को बनाने के बाद हम इसकी कॉपी यहाँ पे ले आएंगे। तो इस लेयर पे गए, वापस हम गए एलिप्स टूल में, शिफ्ट प्रेस करके रखिए, क्लिक एंड ड्रैग करिए और वही तरीका एडजस्ट कर लेंगे हम इसे। नाउ इस एलिप्स को हम यहाँ पे सेट कर चुके हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सिंपली डिलीट दिस, इसको हमने डिलीट कर दिया। कंट्रोल डी करेंगे। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री दिखाई दे रही है। अगेन रेक्टेंगुलर मार्की टूल, क्लिक एंड ड्रैग टू मेक अ सिलेक्शन, ये सिलेक्शन बनाया एंड डिलीट, तो बाउंड्री यहाँ से चली गई। नाउ जब हम इस व्हील को एनिमेट करेंगे तो यहाँ पे रिम वगैरह नहीं है, इसलिए वो इतना परफेक्शन से हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम इसके अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ करना चाह रहे हैं और एनिमेट करने के लिए जैसा मैंने बताया हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो इस व्हील पे हम गए, राइट क्लिक किया और यहाँ से हमने कर दिया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। नाउ ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को जब भी एडिट करना हो तो उस पर डबल क्लिक करना चाहिए जिससे वो एक नई फाइल में ओपन होता है। तो हमने इस पर डबल क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नई फाइल में ओपन हो गया। कंट्रोल 0, तो ये व्हील हमें दिखाई दे रहा है ऐसा। व्यू मेन्यू में जाके स्नैप को ऑन करेंगे और यहाँ से हमारी जो रूलर्स हैं उस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे और एकदम मिड में हम इसे लाके गाइडलाइंस को रख देंगे। अगेन यहाँ पे गए और गाइडलाइन को लाके रख दिया। नाउ इनकी हेल्प से हम कुछ लाइंस बनाने वाले हैं। हमने डिफ़ॉल्ट कलर्स ले रखे हैं और हमने क्लिक किया ब्रश के ऊपर। ब्रश की साइज़ काफ़ी स्मॉल है ऑलरेडी और हम आए यहाँ पर, मैंने क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरी एक और स्ट्रेट लाइन बन गई है। आप कुछ और लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लाइंस हम बना चुके हैं। लेयर 2 PSB को आप यहाँ से क्लोज करेंगे, आपको सेव करने के लिए पूछेगा, आप यस पे क्लिक कर देंगे। नाउ आप देख रहे हैं हमारा व्हील बन गया और उसके ऊपर ऐसी लाइंस भी ड्रॉ हो गई है। अब इसकी एक कॉपी करेंगे हम। मूव टूल लिया हमने, ऑल्ट प्रेस करके रखा और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं इसकी एक कॉपी आ गई है। और इस कॉपी को परफेक्शन से आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके लिए आप एरो की भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने एरो कीज़ की हेल्प ली और इसे यहाँ पे लाके सेट कर दिया। बेटर है कि आप इनको प्रॉपर नेम दे दें। तो ये वाला कौन सा व्हील है? फ्रंट व्हील है। तो यहाँ पे गए हम, डबल क्लिक किया और इसको नेम दे दिया फ्रंट व्हील। नीचे आए, डबल क्लिक किया, रियर या बैक व्हील नेम दे देंगे आप। ये कार की बॉडी है, डबल क्लिक, कार बॉडी या कार, उसको नेम दे देंगे। एंटर प्रेस किया। सबको हम नेम दे चुके हैं। कार बॉडी को वैसे हम एनिमेट नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी
हम इसे राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो नाउ हमारी सारी लेयर्स को हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। सो नाउ एनिमेशन करने के लिए हम आएंगे विंडो मेन्यू में, यहाँ पर एक ऑप्शन है टाइमलाइन, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें टाइमलाइन दिखाई दे रही है और आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने क्लिक किया ये सारी लेयर्स यहाँ पर ऐड हो गई है। अगर सिंपल बेसिक एनिमेशन करना हो तो आप क्या करेंगे, ओनली इस बैकग्राउंड वाली लेयर को यहाँ से एक्सपांड करेंगे और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ट्रांसफॉर्म। आप फर्स्ट फ्रेम पे हैं, स्टार्टिंग पे हैं, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक की फ्रेम लग गया है। कितनी देर तक आप एनिमेशन करना चाहते हैं मैंने बताया, मे बी मैं 3 सेकंड का एनिमेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो हम इस टाइम स्लाइडर को 3 सेकंड पे ले आए। नाउ कंट्रोल टी प्रेस किया जिससे हमारी बैकग्राउंड वाली लेयर पे आपको ट्रांसफॉर्म बॉक्स दिखाई दे रहा है या गिज़्मो दिखाई दे रहा है। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और इसे हम बैक साइड मूव कर रहे हैं और जब तक ये वाली एज यहाँ से मैच नहीं करती हम इसे मूव करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे बाहर रख सकते हैं, मैंने यहाँ तक रख दिया और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक की फ्रेम लग जाएगा। तो हमने एंटर प्रेस किया, आप देख रहे हैं वहाँ पे की फ्रेम लग गया है। नाउ गो टू स्टार्ट और अगर आप प्ले करते हैं इसे यहाँ से तो आप देख रहे हैं एक सिंपल बेसिक एनिमेशन हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा फील आ रहा है कि हमारी कार जो है वो मूव हो रही है। एक्चुअल में हमने बैकग्राउंड को एनिमेट किया है जो 3 सेकंड तक एनिमेट हो रहा है। नाउ इसे और प्रॉपर बनाएंगे। सबसे पहले हमने कंट्रोल 0 प्रेस किया ताकि ये फुल साइज़ में हमें दिखाई दे और हम आते हैं हमारे किसी भी एक व्हील को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है रियर व्हील, उसको हमने एक्सपांड किया यहाँ से और आप आपके टाइम स्लाइडर को स्टार्टिंग में ले आएंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और इसके बाद मैं टाइम स्लाइडर को ले गया यहाँ पे और 10th फ्रेम जो है मेरा वहाँ पे रख दिया मैंने। कंट्रोल टी किया और इसे हम 180 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं जिससे 180 डिग्री का रोटेशन हमारा एनिमेट होगा और यहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा। उसके लिए आप ये ऊपर जो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। 180 एंटर एंटर, आप देख रहे हैं वहाँ पर एक की फ्रेम लग गया है। अगर आप चेक करेंगे मैनुअली स्टार्टिंग में आ गए, नाउ इसे आगे ले जाते हैं तो आपको एनिमेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। वापस हम गए आगे 20 फ्रेम पे, कंट्रोल टी किया, ऊपर गए 180 डिग्री, एंटर एंटर, अगेन 1 सेकंड पे गए, कंट्रोल टी, 180 डिग्री, एंटर एंटर। तो यही प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है। तो यहाँ तक हम लगा चुके हैं, हमारे 3 सेकंड तक सारे की फ्रेम स्टार्टिंग में आए। अगर हम प्ले करके देखते हैं तो हमें पीछे वाला टायर एनिमेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ फ्रंट व्हील पे गए, एक्सपांड किया इसे, टाइम स्लाइडर को स्टार्टिंग में लेके आए हम, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, 10th फ्रेम पे गए हम, कंट्रोल टी किया, ऊपर गए 180 डिग्री, एंटर एंटर। और यही प्रोसेस हम फ्रंट व्हील के लिए भी 3 सेकंड तक रिपीट करेंगे। ओके, सो दोनों व्हील्स के लिए हम की फ्रेम्स लगा चुके हैं। स्टार्टिंग में गए एंड नाउ अगर हम प्ले करके देखते हैं तो हमें ऐसा एनिमेशन यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे की फ्रेम्स को हम यहाँ तक लिमिट दे दें और बाद में इसे हम GIF फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर दें। इसके लिए हम आएंगे यहाँ पर और जब आप लास्ट में यहाँ पर माउस रखते हैं तो ऐसा हमें एक
आइकन दिखाई देता है, उस समय क्लिक करके इसे रिड्यूस करेंगे और ऑलमोस्ट हमने इसे 3 सेकंड से थोड़ा एक्स्ट्रा रख दिया है। तो इसी प्रकार से इन सबको भी हम सेट कर लेंगे। नाउ जितने भी हमारे पास यहाँ पे लेयर्स थे उन सबको हमने स्केल कर दिया है। अभी आउटपुट मुझे वीडियो फॉर्मेट में या GIF में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे PSD में सेव कर देंगे। आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये सेव्ड है, Ctrl+S कर दीजिए। तो अभी हमने जो भी चेंजेस किए थे वो सारे सेव हो चुके हैं। हम स्टार्ट में चले जाते हैं, स्टार्ट में चले गए और अगर आप चाहते हैं कि GIF में इसे मुझे सेव करना है, GIF से मीन्स है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, तो इसके लिए आप जाते हैं फाइल मेन्यू में। यहाँ पे हमें दे रखा है एक ऑप्शन सेव अ कॉपी, उस पर क्लिक करेंगे और इसको क्या नाम देना है, हमने इसको एक नेम दे दिया, मे बी कार एनिमेशन, और सेव एज टाइप में क्लिक करेंगे आप और यहाँ से GIF फॉर्मेट चूज़ करेंगे। नाउ इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स अभी आपको दिखाई देगा और वो बता रहा है कि इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी रखनी है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी 75% ही चूज़ कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग और ओके पे क्लिक कर देंगे। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है सेव होने का, ये सेव हो चुका है। नाउ इसे चेक करने के लिए हम जाते हैं उस फोल्डर में जहाँ पे हमने इसे सेव किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे कार एनिमेशन GIF दिखाई दे रही है। नाउ इसे हम विदाउट फोटोशॉप देख सकते हैं, हमारे क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप मेल कर सकते हैं। हम डबल क्लिक करते हैं तो यही एनिमेशन हमें प्ले होके दिखाई देगा। डबल क्लिक किया हमने इस पर, आप देख रहे हैं वो एनिमेशन मुझे यहाँ पे प्ले होके दिखाई देता है। नाउ इसे हम वीडियो फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं। इसके लिए आप जाएंगे फाइल मेन्यू में, नीचे आएंगे एक्सपोर्ट और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है रेंडर वीडियो, उस पर क्लिक करेंगे और आप लोकेशन बताएंगे। जैसे हमने लोकेशन ले रखी है हमारी डिफ़ॉल्ट, और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है Adobe मीडिया एनकोडर। अगर मैंने ये ले रखा है तो मैं इसे वीडियो फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोई वीडियो है जिसे आप इमेज सीक्वेंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से फ़ोटोशॉप इमेज सीक्वेंस की हेल्प से उसे कर सकते हैं। इसे हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने Adobe मीडिया एनकोडर ले लिया है और फॉर्मेट हमने चूज़ कर रखा है यहाँ से। अगर आप MOV फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो क्विक टाइम लेंगे। अभी हमें MP4 चाहिए, इसलिए हमने H.264 ले रखा है फॉर्मेट। हाई क्वालिटी प्रीसेट ले रखा है, साइज़ हमने दे रखी है और यहाँ पे एक ऑप्शन है कि कौन सी रेंज को आप वीडियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने ले रखा है ऑल फ्रेम्स, ये सारे फ्रेम्स जो हैं उसे मुझे वीडियो में कन्वर्ट कर देना है। अभी हम वैसे भी वीडियो एनिमेशन देख रहे हैं, अगर आपने फ्रेम्स ले रखे होते हैं तो हम फ्रेम में ये बता भी सकते हैं कि कौन से फ्रेम से स्टार्ट करना है और कौन से फ्रेम तक रेंडर करके वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो हमने ऑल फ्रेम्स ले लिया और फाइनली हम रेंडर पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारा ये एनिमेशन वीडियो फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। इसको हम रीनेम भी कर रहे हैं, मैंने अगेन इसको नेम दे दिया कार एनिमेशन। तो अभी हमारी कार एनिमेशन .mp4 फाइल रेंडर करने पर सेव हो जाएगी। रेंडर पे क्लिक किया, नाउ ये रेंडर हो चुका है। जाके हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें कार एनिमेशन MP4 दिखाई देता है। उस पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी MP4 फाइल यानी वीडियो फाइल प्ले होके हमें दिखाई देती है। सो होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। आने वाले कुछ और सेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।